दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हमारी शिक्षा में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 25 MCQ जो कि हैं संबंधित सोशल साइंस से और मोस्टली जो हैं सोशल साइंस में पॉलिटिकल साइंस से लिए गए हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रश्न हैं वो लिए गए हैं प्रीवियस पेपर से, जो कि लगभग हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और पूछे जा चुके हैं। ये ऐसा कोई सवाल नहीं है जो 5 से 10 बार ना पूछा गया हो। ये रिसेंटली जो 10 साल के पेपर हैं उनसे लिया गया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना पहला सवाल। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। तो चलिए चलते हैं पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल है कि भारतीय संविधान किस दिन पूर्ण रूप से लागू हुआ था। तो जो पूर्ण रूप से लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। नेक्स्ट कि पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा की गई थी वो कब की गई थी। वो की गई थी 26 अक्टूबर 1962 को। अगला है डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है। डोगरी भाषा जम्मू एंड कश्मीर में बोली जाती है। नेक्स्ट कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है। तो संसद द्वारा महाभियोग चलाकर भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अगला सवाल नेक्स्ट है कि भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है। तो भारत के प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और मैंने मुगल कालीन से संबंधित सारे वीडियो बना रखे हैं, आपको प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ से उनको वीडियो को देख लीजिए। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा और आई बटन पे भी आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, हमारा वो सवाल इतनी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आप उनको पढ़ लीजिए। मैंने 4 पार्ट बनाए हैं, उनमें से आपको मुगल कालीन में दिया हुआ है 1526 से 1857 तक। आपको कभी भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा मुगल कालीन। अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। अगला सवाल हमारा है कि ये तो हो ही गया कि भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है। राष्ट्रपति नियुक्त करता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राज्य के जो मुख्यमंत्री होता है उसको कौन नियुक्त करता है, तब उसको राज्यपाल नियुक्त करता है। ठीक है, क्लियर। अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। अगला सवाल है कि लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है। तो संसद सत्र शुरू होने पर होती है। नेक्स्ट है कि रोलर एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ था। तो 1919 में पारित हुआ था। अगर 1919 की बात करें तो 1919 ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है। 1919 में ही 13 अप्रैल 1919 को ही जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। ठीक है, और 1919 में ही खिलाफत आंदोलन हुआ था। बहुत सी घटनाएं जो हैं जो 1919 में हुई थी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो यह दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि किस राज्य के विधान परिषद की सदस्य संख्या सबसे अधिक है। तो उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जिसके विधान परिषद की सदस्य संख्या जो है वो सबसे अधिक है। यहाँ सबसे ज़्यादा सांसद होते हैं, यहाँ सबसे ज़्यादा विधायक होते हैं। ठीक है, और राष्ट्रपति के चुनाव में उत्तर प्रदेश का बहुत ज़्यादा योगदान रहता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा सांसद, ज़्यादा विधायक और ज़्यादा विधानसभा के प्रतिनिधि जो होते हैं वो नियुक्त होके जाते हैं। ठीक है, अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो उत्तर प्रदेश जो है जनसंख्या की दृष्टि में भी नंबर 1 है पूरे जितने भी भारत में राज्य हैं। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के संग शेयर करें। अगले सवाल की तरफ कि भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है। तो भारत में ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली की जो व्यवस्था है वो अपनाई गई है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं कि भारत की संसदीय प्रणाली पर किस देश के संविधान का स्पष्ट प्रभाव दिखता है। तो ब्रिटेन के जो संविधान है, ब्रिटिश की जो संसदीय प्रणाली है उसका स्पष्ट प्रभाव हमारे संविधान पर दिखता है, क्योंकि यहाँ उनका राज भी रहा है, इस वजह से भी कह सकते हैं। हमारा अगला सवाल है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रेरणा किस देश के संविधान से मिली है। तो आयरलैंड से मिली है। ठीक, हमारा अगला सवाल है कि भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। तो साउथ अफ्रीका जो है, जिसे दक्षिण अफ्रीका कहा जाता है, उससे ली गई है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के संविधान के किस आर्टिकल के तहत संशोधन किया जा सकता है संविधान में, तो वो है 368 जो आर्टिकल है उसके तहत भारत के संविधान में संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि वर्तमान में भारतीय संविधान के कुल कितने भाग हैं। तो 22 भाग हैं।
ठीक है, कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 22 से आपको कुछ और भी याद दिला दूं मैं कि भारतीय संविधान में जो भाषाओं को मान्यता मिली है वो भी 22 भाषाएं जो हैं, 22 लैंग्वेज जो हैं उनको मान्यता मिली है। हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि भारतीय संविधान में 3 सूचियों की व्यवस्था कहाँ से ली गई है? तो जो 3 सूचियों की व्यवस्था ली गई भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई है। हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया? तो 1975 में सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी जो थे वो जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं 1922 में किस व्यक्ति ने मांग की थी कि भारत की जनता स्वयं अपने भविष्य का निर्धारण करे? तो गांधी जी ने मांग की थी इसकी कि भारत की जनता स्वयं निर्धारण करे अपने भविष्य का। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक दिए हैं उनको जाके ज़रूर देख लें। और लाइक और सब्सक्राइब करने से आपको ये बेनिफिट आएगा कि मैं रोज़ाना किसी न किसी टॉपिक पर वीडियो डालता रहता हूँ, खासकर टीचिंग पे, पीसीएस पे, तो आपको आसानी रहेगी। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि भारत की संविधान की जो संशोधन प्रक्रिया है वो किस देश के संविधान से ली गई है? तो वो साउथ अफ्रीका के संविधान से ली गई है। और अभी मैंने 368 बताया था जिसके तहत हम भारतीय संविधान में संशोधन कर सकते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 21 है कि भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 28 राज्य कौन सा था? तो वो झारखंड था, जिसे भारतीय संविधान में 28वें राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया था। और झारखंड जो था वो पहले बिहार का हिस्सा था। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया? तो 1971 में हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि पहला संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना? तो 1951 में पहला संवैधानिक संशोधन अधिनियम बना। ठीक है, और 1950 में जो था संविधान लागू हुआ, इसको हम पढ़ा चुके हैं। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था और 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसकी कोई सीमा नहीं है। बात हम अधिकतम आयु की कर रहे हैं, न्यूनतम आयु की नहीं कर रहे हैं। अधिकतम आयु में इसकी कोई सीमा नहीं है। और अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया? तो भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया। अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बाकी वीडियो देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया। अगले वीडियो में हम जल्दी ही आपको मिलेंगे।